क्रिस मिशन और वेवल प्लान के बाद जो एक नई चीज आई उसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला कॉन्फ्रेंस, और साथ ही इसमें इलेक्शंस भी आगे करवाए गए। उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ यूं कि एक वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, ये करारदाद पेश की गई। उसके अंदर तमाम इंडियन मेंबर होंगे, ये बात उसमें लिखी गई थी, अंग्रेज़ों ने तजवीज़ दी थी। और रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि जितनी पॉपुलेशन है उसी के तौर तरीके के साथ रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुसलमानों की अगर 30% आबादी है तो 30% आबादी के लिए मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होगी। 70% अगर हिंदुओं की आबादी है तो हिंदुओं की आबादी के तनासुब से उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी उस वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। मुसलमानों ने ये कहा कि 5 मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए अंदर मुसलमानों के। हिंदुओं का या कांग्रेस का ये कहना था कि सिर्फ एक मुस्लिम मेंबर होना चाहिए, वो भी कांग्रेस के अंदर से। कायदे आज़म ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है लिहाजा 5 मेंबर्स तो होने चाहिए मुसलमानों के। बहरहाल करते करते इलेक्शंस करवाए गए इसी के तहत 1945 में और 1946 में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला मुस्लिम लीग के लिए। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया और काफ़ी हद तक सक्सेस हुई मुसलमानों की इस इलेक्शन में, जिसके बाद मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि वो एक अलहदा वतन के लिए अपनी जिद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे। आगे तहरीक पाकिस्तान में क्या वाक़यात हुए, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।